हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम बेसिकली। और आप लोग को एक अल्टीमेट अप्रोच बताएंगे जिसके बाद आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं रेन मैन से रिलेटेड। और यहाँ से आगे हम लोग एक सीरीज लाएंगे रिलेटिव वेलोसिटी का, जिसमें कि रिवर बोट प्रॉब्लम भी रहेगा, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम रहेगा, और जो भी है ट्रेन का प्रॉब्लम, बर्ड प्रॉब्लम, सबका एक एक वीडियो हम लोग लाएंगे और बहुत ही शॉर्टकट आप लोग को मेथड बताएंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी में रेन मैन प्रॉब्लम। इसका अल्टीमेट अप्रोच आप लोग को हम बता रहे हैं। तो कुछ पहले कॉन्सेप्ट देखिए क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट के बाद दो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और उसके बाद आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस ये आप कॉन्सेप्ट समझिए और ये दो क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई कर रहे हैं इसको समझ जाइए। कभी दिक्कत नहीं होगा आप लोग को रेन मैन प्रॉब्लम में। तो पहला हम लोग का है वी आर एम रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इसको बोलते हैं वी आर माइनस वी एम। वी आर क्या है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रेन। ये जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। और वी एम होता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मैन, वो भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। वी आर एम होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। देखिए सारा गेम जो है हम लोग का प्रॉब्लम का इसी पर है, वी आर एम पर ही है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो वी आर एम है। क्वेश्चन का पूरा की बोल सकते हैं एक वी आर एम है। तुम लोग क्या इसका की है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी जस्ट आगे। तो देखिए जस्ट नोट में कुछ इंपॉर्टेंट बात है आप लोग को याद रखना है। मैन शुड होल्ड अम्ब्रेला इन द डायरेक्शन अपोजिट टू वीआरएम इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। मैन को अम्ब्रेला रेन के वीआरएम के अपोजिट डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। जो हम लोग को वीआरएम आएगा उसका बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला रखेगा, सो दैट वो रेन से प्रोटेक्ट हो पाएगा। पहला स्टेप देखिए क्या होगा प्रॉब्लम में। हम लोग ऑलवेज एज्यूम करेंगे वी आर वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप। और वी एम हम लोग एज्यूम करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम में दिया रहेगा कि मैन का स्पीड कितना है उसको लेना है। स्टेप सेकंड है, हम लोग एज्यूम क्या करना है हम लोग को, लेट मैन मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल रोड। सो वी एम जो हो जाएगा, कुछ स्पीड दिया रहेगा 10 मीटर 5 मीटर, उसको आई कैप ले लेना है। तो ये सेकेंड स्टेप है। इसके बाद थर्ड स्टेप है यूज वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस बी एम। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। और फोर्थ स्टेप है यूज एंगल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्वेश्चन। इसी में वी आर एम का हम लोग यूज करेंगे। वी आर एम वाला जो कॉन्सेप्ट बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्टेप 4 में यूज होने वाला है। और फाइनली हम लोग सॉल्व करके एक्यूरेट आंसर पता कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग यहाँ से। देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है A man standing on a road has hold his umbrella at 30 degree with the vertical to keep the rain away. He throws the umbrella and start moving at 10 km per hour. He finds that raindrops are hitting his head vertically. Find the speed of raindrops with respect to, पहला दिया है रोड एंड सेकंड दिया है with respect to moving man। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली दो पार्ट है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है, स्टार्टिंग से यहाँ तक एक इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। और इसके बाद फिर सारे क्वेश्चन में इसी तरह दो पार्ट में हम लोग इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व हो जाएगा। और सेकेंड पार्ट जो इक्वेशन बनेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हम लोग का, एज्यूम कर लेते हैं रेन का स्पीड वी आर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ये हम लोग का वी आर है। और वी एम का हम लोग वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। देखिए मैन अभी स्टार्टिंग में क्या है, रेस्ट में है। मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए रोड, मतलब मैन का स्पीड कुछ नहीं है। तो वी एम जीरो ले लेते हैं, जीरो आई कैप। तो अगेन हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं बताइए, वी आर एम हम लोग लिख सकते हैं कितना, वी आर माइनस वी एम। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वही रहेगा। ये हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एंगल इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो एंगल इंफॉर्मेशन में क्या हम लोग यूज करेंगे, जो हम लोग का स्टेप था, नेक्स्ट स्टेप बोल रहा है मैन स्टैंडिंग ऑन रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। अब मतलब ये जो वीआरएम का डायरेक्शन है ये 30 डिग्री विद वर्टिकल है। काफी इंपॉर्टेंट है यही बात। जो भी हम लोग एंगल लेते हैं वो वीआरएम के लिए ही होता है, क्योंकि रेन का स्पीड जो मैन ऑब्जर्व कर रहा है अकॉर्डिंगली वो अम्ब्रेला एडजस्ट करेगा। तो ऑलवेज एंगल इन्फॉर्मेशन हम लोग वीआरएम में अप्लाई करेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग का वर्टिकल से बना रहा है एंगल 30 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा वो 60 डिग्री बनाएगा। तो ये जो वेक्टर होता है इसमें जो हम लोग लिखते हैं इसका एंगल टेन थीटा। टेन थीटा होता है वाई कंपोनेंट बाय एक्स कंपोनेंट।
तो बी बाय ए, और ये थीटा एंगल होता है हॉरिजॉन्टल से, तो एक्चुअली एंगल 30 डिग्री वर्टिकल से दिया है, यही गलती होता है, इसको गलती मत करिए यहाँ पर। तो लोग थीटा कितना लेंगे यहाँ पर, 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 60 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग को सॉल्व करके आ जाएगा बी बाय ए इक्वल टू 10 60 का वैल्यू √3 होता है, तो बी इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का a√3। तो एक इक्वेशन हम लोग को यहाँ से मिल गया है। अब सेकेंड हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं दूसरा इंफॉर्मेशन, दूसरा सेंटेंस। देखिए बोल रहा है द ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट मूविंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। तो सेकेंड केस का इक्वेशन हम लोग यहाँ बना लेते हैं। तो वी एम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 I कैप। तो वी आर एम कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगेन वी आर माइनस वी एम, वी आर तो ऑलवेज यही लेके चलना है हम लोग को, वी आर और वी एम है ये वाला 10 I कैप, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a I कैप प्लस B J कैप माइनस 10 I कैप। तो VRM हो जाएगा यहाँ से a-10 I कैप प्लस B J कैप। अगेन एंगल इंफॉर्मेशन यूज करना है। तो इसमें क्या हो रहा है, ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप आर हीटिंग हिज हेड वर्टिकली। तो VRM जो है वो वर्टिकली उसके हेड को स्ट्राइक कर रहा है। तो अगर कोई वेक्टर वर्टिकल है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कितना, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्या, या आप इसको ऐसे लिखिए, टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई कंपोनेंट वैक्स कंपोनेंट b/a-10। अब ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है कितना, अगर हेड को वर्टिकली स्ट्राइक कर रहा है, हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है 90 डिग्री, तो 10 90 डिग्री ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब 10 90 डिग्री मतलब ये वैल्यू इनफाइनाइट होगा, तो 10 90 डिग्री होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा। तो a-10 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू आ गया 10। हम लोग का ये दूसरा इक्वेशन है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा आई होप। और नहीं तो वैसे देखिए डायरेक्ट अगर बोल रहा है कि आप यहाँ पर पढ़िए सेंटेंस को, बोल रहा है कि ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, मतलब VRM वर्टिकल है, तो VRM का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 था, आपको इतना करना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो 0 कर दीजिए यहाँ से a-10 को, तो वहां से आपको डायरेक्ट a वहां से भी आ जाएगा, वो भी एंगल का ही यूज हुआ है। अब इसको कर देंगे क्या 0, क्योंकि हेड को वर्टिकली हिट कर रहा है रेन, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0, वर्टिकल वेक्टर का ओरिजिनल कंपोनेंट 0, तो a-10 0, तो a का वैल्यू अगेन 10 आ जाएगा। नहीं तो आप 10 थीटा यूज कर लीजिए एंगल वाला बात। तो आपका दूसरा इक्वेशन आ गया। अब दोनों इक्वेशन में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए a का वैल्यू 10 मिल गया और b क्या है a√3। तो अब हम लोग यहाँ पर से एक a को लिख देते हैं 10 और b को लिख देते हैं हम लोग कितना, a√3 मतलब 10√3। तो अब क्या है कि फाइंड करना हम लोग को द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू रोड, रोड के रिस्पेक्ट हम लोग को फाइंड करना है रेन ड्रॉप का स्पीड। तो पहला बीट इसका चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम लोग का VR जो आ गया वो एक्चुअली कितना हम लोग एज्यूम किए थे, a-I कैप प्लस B J कैप, ये आ गया 10 I कैप प्लस 10√3 J कैप। तो यही तो था हम लोग का एक्चुअली, जो ये जो VR होता है ये क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, या विद रिस्पेक्ट टू रोड बोल सकते हैं। इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेंगे यहाँ से, VR का मैग्नीट्यूड, तो आप देख सकते हैं यहाँ से कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10√3 इसका स्क्वायर। तो ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, 100 प्लस 300, 400 का स्क्वायर रूट 20 आ जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए विथ रिस्पेक्ट टू मैन बोल रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू मैन बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर से क्या लिखेंगे, VRM जो सेकंड केस में था कितना आया था वो, a-10 I कैप, विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन बोल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन ये स्पीड था a-10 I कैप प्लस B J कैप। तो अब यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे, a का वैल्यू क्या है निकाले हम लोग, 10 निकाले हैं, तो 10 - 10 0 I कैप प्लस यहाँ पर B J कैप है, b क्या है 10√3 J कैप।
तो हम लोग को यहाँ से आ गया 10√3 जे कैप, ये आ गया VRM का वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। इसका मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा क्योंकि ये एक ही कंपोनेंट है। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग लिखेंगे आंसर के लिए तो हो जाएगा वो 10√3। तो सारे क्वेश्चन में यही अप्रोच रहना है, हम लोग करना, अप्लाई करना है, कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर रेन फॉलिंग फाइंड्स द रेन फॉलिंग वर्टिकली। He increases his speed to 12 kilometer per hour and finds that raindrop make angle 30 degree with the vertical. Find the speed and direction of the rain with respect to road. बहुत आसान बात है। तो चलिए हम लोग अगेन पहला स्टेप वी आर एज्यूम हम लोग क्या कर लेंगे, रेन का स्पीड यहाँ से ए आई कैप प्लस बी जे कैप। और पहला केस में जो मैन का स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है, तो हम लोग वी एम एज्यूम कर लेंगे 8 आई कैप, क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस का लॉन्ग एज्यूम करते हैं, ये बात पहले मेंशन कर चुके हैं। तो फिर लिखेंगे हम लोग वी आर एम, ये हो जाएगा कितना वी आर माइनस वी एम, ये हो जाएगा वी आर माइनस वी एम। तो लिख लेते हैं हम लोग ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस 8 आई कैप। सॉल्व कर लेंगे हम लोग, यहाँ से कितना हो जाएगा ए माइनस 8 आई कैप को एक साथ ग्रुप कर लिए प्लस बी जे कैप। अब बोल रहा है कि क्वेश्चन पढ़िए, आप डायरेक्ट एंगल का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप वेक्टर का कंपोनेंट जीरो कर सकते हैं, ये भी एक मेथड है। बोल रहा है मैन रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड फाइंड्स द रेन फॉलिंग वर्टिकली। तो आप टेन थीटा यूज कीजिए या डायरेक्ट आप यहाँ पर बोल दीजिए, अगर वर्टिकली फॉल कर रहा है, ये वेक्टर VRM वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा यहाँ से। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका A-8 को जीरो, बिकॉज ये वेक्टर वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो, तो ए का वैल्यू आ गया 8 यहाँ से। या आप टेन थीटा पे जूम कर सकते हैं, वाई कंपोनेंट वैक्स कंपोनेंट टेन थीटा 90 ले लीजिए, वहां से भी आपको ए आ जाएगा 8। अब दूसरा पार्ट इसका है, दूसरा पार्ट में हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर ही इंक्रीजेस स्पीड टू 12 किलोमीटर पर आवर एंड फाइंड द रेन ड्रॉप मैक 30 डिग्री। तो 12 किलोमीटर अब हो गया है VM का वैल्यू, तो VM कितना हो गया अभी यहाँ से 12 आई कैप। तो अगेन हम लोग फिर वही यूज करेंगे VRM। हम लोग ऑलवेज VRM पर ही फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पर VRM को जो लिए है उससे आगे इक्वेशन बनाए हैं, यहाँ पर भी वही VRM यूज होता है, बस VM चेंज होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो VRM हो जाएगा VR माइनस VM, AI कैप प्लस BJ कैप और -12 J कैप। ये कितना हो गया देखिए VRM का वैल्यू यहाँ से आ गया हम लोग को A-12 आई कैप प्लस BJ कैप, ये हो गया वैल्यू। अब क्वेश्चन को पढ़िए, एंगल का हम लोग अब यहाँ पर यूज करेंगे, जैसे हम लोग का अगला स्टेप था। बोल रहा है फाइंड दैट फाइंड दैट रेन ड्रॉप्स मेक 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगा, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बनाएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा मतलब 10 60 डिग्री इक्वल टू वाई कंपोनेंट वैक्स कंपोनेंट B/A-12, और 10 60 का वैल्यू होता है √3। तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग, यहाँ से B इक्वल टू कितना आ गया देखिए A-12 इंटू √3। अब A का वैल्यू 8 है, तो B का वैल्यू आ गया हम लोग को -4√3। तो हम लोग को A मिल गया, B मिल गया, हम लोग अब फाइंड कर लिए, आंसर आ चुका है हम लोग का, बस लिखना है खाली। फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड। तो VR हम लोग को मिल गया AI कैप, ए मतलब 8 आई कैप, BJ कैप कितना है -4√3 J कैप। ये VR का वैल्यू मिल गया वेक्टर फॉर्म में। मैग्नीट्यूड अगर हम लोग ले लेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना 8 स्क्वायर 64, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 48, ये हो जाएगा
112, तो ये 112 हो गया। ये हो गया कितना, 4√7 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो गया। अब डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा। अब ये डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड। तो आसान है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसका एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो वेक्टर यहाँ पर है इसका, देखिए टेन अल्फा हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं। टेन अल्फा इक्वल टू होता है वाई कंपोनेंट बाय एक्स कंपोनेंट। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले लीजिए, 4√3 बाय यहाँ पर से 8, इसका मैग्नीट्यूड। माइनस साइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो टेन अल्फा आ गया आपको यहाँ से √3/2। तो देखिए ये जो एंगल मिला है किससे मिला है, विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल मिला है, बिकॉज ये वेक्टर जो है एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो ये एंगल हॉरिजॉन्टल से मिला है, मतलब ये जो रेन का डायरेक्शन हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में √3/2 एंगल बना रहा है। तो इस तरह से हम लोग एंगल भी पता कर लिए। और इसको हम लोग कॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वर्टिकल से भी एंगल बोल सकते हैं कितना है, तो वहाँ पर कॉट आ जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल से एंगल है, अगर हम लोग वर्टिकल से एंगल बोलेंगे तो कॉट में आ जाएगा आंसर, ये बात याद रखिएगा। तो एंगल कल के लिए टेंशन नहीं लेना है, ऑप्शन देखना है कि कैसा किससे एंगल पूछ रहा है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से। ये एंगल है हॉरिजॉन्टल से 10 में, वर्टिकल से लेंगे तो कॉट में आएगा वही √3/2, बिकॉज टेन टेन थीटा क्या होता है, कॉट 90 - थीटा टेन थीटा होता है। तो आपको एंगल वर्टिकल से दे देगा। ये हम एंगल हॉरिजॉन्टल से फाइंड किए हैं। वर्टिकल से एंगल फाइंड करेंगे तो उसको लिखना पड़ेगा कॉट अल्फा, और वो हो जाएगा कितना, √3/2 फ्रॉम वर्टिकल। तो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कुछ नहीं पूछा था। फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू द रोड। तो ये एंगल आया वर्टिकल से, ये था विद एंगल हॉरिजॉन्टल से, ये था हॉरिजॉन्टल से, और ये एंगल आया वर्टिकल से। अब आप ऑप्शन देख करके टिक कीजिएगा कि हॉरिजॉन्टल एंगल हम लोग को मांग रहा है या वर्टिकल बोल रहा है। तो ये था रिलेटिव वेलोसिटी का शॉर्टेस्ट अप्रोच। आई होप आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होगा। आगे भी बहुत सारे रिलेटिव वेलोसिटी का वीडियो आने वाला है, उसको देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।